सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स में चैप्टर 2 है हमारा, लेक्चर सेकेंड, जिसमें पहली हेडिंग पड़ी हुई है निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ प्रेफरेंस क्या है? एक ऐसा निर्देश निकाय है, एक सिस्टम है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति व उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में की बात करें तो निर्देश तंत्र का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, किसी वस्तु की स्थिति और किसी वस्तु की स्थिति को देखना, वॉच करना ही क्या कहलाता है? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ पर लिखा है, यह एक ऐसा निर्देश निकाय है जिसके सापेक्ष वस्तु की स्थिति व उसकी गति का निर्धारण किया जाता है। फिर सेकंड है हमारा मोशन, विराम एवं गति, रेस्ट एंड मोशन। तो मोशन को समझने के लिए पहले विराम को समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर है, यदि कोई वस्तु अपने आसन्न परिवेश, इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट एवं समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, स्थिति में परिवर्तन न करे तो वस्तु विराम की अवस्था में कही जाती है। अगर स्थिति में उसका परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसे विराम की अवस्था में कहते हैं। यदि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो गति अवस्था में कहलाती है। एक सिंपल भाषा में अगर समझें, अगर कोई दो वस्तु रखी हुई है, उनके बीच की दूरी समय के साथ घट या बढ़ रही है, उनके बीच की दूरी समय के साथ घट या बढ़ रही है, तो ये दोनों वस्तुएं आपस में क्या होंगी? गति अवस्था में होंगी। यदि दो वस्तुओं के बीच दूरी घट बढ़ नहीं रही है तो वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। सिंपल लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं इसे। यदि दो वस्तुओं के बीच समय के साथ उनकी दूरी या विस्थापन घट बढ़ नहीं रहा है तो विराम अवस्था में, अगर दूरी घट बढ़ रही है तो गति अवस्था में। फिर आगे बात करें दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। पहली हेडिंग है दूरी, डिस्टेंस, किसी वस्तु द्वारा तय की गई या चली गई कुल पथ की लंबाई, टोटल पथ की लंबाई ही क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। मतलब रास्ते की लंबाई ही क्या है? दूरी, डिस्टेंस। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी, मतलब वो जहां से चला है और जहां पर रुका है उन दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाती है। जैसे इसे उदाहरण से यदि हम लोग समझें, यदि कोई व्यक्ति 3 मीटर, यहाँ से ए से बी तक 3 मीटर पूर्व में चलता है और घूमकर 4 मीटर उत्तर में चलकर अपने घर पहुंच जाता है, फिर घूमा और 4 मीटर पहुंचकर सी मतलब घर पे पहुंच जाता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? पथ की कुल लंबाई। तो 3 और 4 कितनी हो गई? 7 मीटर क्या हो गया? हमारा दूरी हो गई। पथ की कुल लंबाई क्या कहलाता है? मतलब रास्ता कितना उसने तय किया वही क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। लेकिन विस्थापन 5 मीटर होगा। विस्थापन 5 मीटर क्यों होगा? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति की न्यूनतम दूरी, सबसे कम दूरी ये क्या होगी? विस्थापन। तो इसे पाइथागोरस प्रमेय से यदि हम लोग निकालें तो ये हमारा कर्ल हो गया। तो कर्ल बराबर होता है हमारा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो विस्थापन कितना हो गया हमारा? 5 मीटर। जैसे एक और समझते हैं, अगर कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो मान लीजिए ये गोल घूमी, कोई वस्तु ए से स्टार्ट हुई और घूम कर वो फिर कहाँ पहुंच गया? ए पर, गोल
तो दूरी और विस्थापन कितनी होगी, दूरी और विस्थापन। तो दूरी क्या होगी, ये रास्ते की लंबाई हो गई। तो ये रास्ता क्या है, गोले की परिधि, परिधि के बराबर होगा रास्ता, तो परिधि हो जाएगी 2πr। लेकिन विस्थापन कितना होगा, विस्थापन 0 होगा, इसलिए कि न्यूनतम दूरी बची ही नहीं। यहां से घूमकर वो वस्तु कहाँ पहुंच गई, अपनी प्रारंभिक अवस्था में पहुंच गई। तो विस्थापन हमारा हो जाएगा 0 और दूरी हो जाएगी 2πr, इसलिए कि न्यूनतम दूरी बची ही नहीं, तो विस्थापन हमारा 0 हो जाएगा। तो आज इतना हम लोगों ने पढ़ा, फिर आगे हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।